नमस्कार आप सभी को। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मनुष्य के इस शरीर के विकास के चरणों की बात करने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जरूरी है जानना हम सभी लोगों के लिए कि आखिर हम कौन हैं। तो आज हम वो बात नहीं करें क्योंकि हम बच्चों के संबंधित ये प्रोग्राम रखे हैं। उसके बाद ये जानना कि हमारा शरीर क्या है, कैसे बना है, एक काम कैसे करता है। तो बहुत सारे डिटेल उसमें भी नहीं जाएंगे। हम बस एक जागरूकता के पर्पज से यहाँ कुछ बिंदुओं को रखना चाहेंगे कि ताकि उसी के हिसाब से जो बच्चों के गार्जियन हों वो भी प्रिपेयर हों और जो हमारे स्टाफ हों वो भी प्रिपेयर हों कि उन्हें कैसे देखभाल करनी है। देखिए, मनुष्य का जो शरीर है ये है एक मशीन। ये शरीर आप खुद हैं कि ये आपने इसको धारण किया हुआ है? धारण किए हुए हैं, एक मशीन है। क्योंकि डॉक्टर के पास अगर आप बीमार होंगे तो फिर इसको मशीन की तरह से ही समझेगा, क्योंकि वो आपको नहीं समझेगा, बस आपके शरीर को समझेगा, उसी के हिसाब से वो चीर फाड़ करके ट्रीटमेंट करेगा। तो अब ये जो मशीन है ये आखिर किस तरीके से विकास करता है, इसमें कितनी संभावनाएं हैं, इसके किस तरीके के वातावरण की जरूरत होती है, उसी से संबंधित जो है हम यहाँ पर एक बिंदुओं को लिखे हैं। मनुष्य का शरीर जो है इसके 7 चरण होते हैं विकास के। पहला चरण है, शुरुआत में देखिए 4 चरणों तक गिनती है, उसके बाद यहां मैंने लिखा कि अब गिनती समाप्त, यानी गिनती खत्म। उसके बाद ये जो आगे के चरण है ये आप चाहे एक दिन में हासिल कर लीजिए या एक साल में हासिल करिए या पूरे जीवन में हासिल न करिए, लेकिन यहाँ क्रमबद्ध विकास ये उसी चरण में उसी साल में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 7 साल की उम्र में ये बुद्धि वाली विकास हो जाए, बिल्कुल नहीं होगा। एक चरण पूरा होने के बाद ही दूसरे चरण में बच्चा जाएगा या कोई मनुष्य जाएगा। तो 0 से 7 साल यहाँ पर भौतिक या स्थूल शरीर का विकास होता है। मतलब कि ये जो हमारा शरीर है इसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं यौगिक नियमों से, या इसको भौतिक शरीर भौतिक है क्योंकि बाहरी जगत इसी से जुड़ा हुआ है। हमारे सारे रिश्ते नाते जो कुछ भी है भौतिक जगत का हम इसी शरीर से अनुभव कर पाते हैं। तो ये भौतिक चीज है। ये 7 साल तक जो है इसका क्रम है विकास का। अगर इस 7 सालों में कोई भी व्यक्ति, चूंकि बच्चा रहेगा इसलिए बच्चे की शुरुआत कर रहे हैं, व्यक्ति बीच बीच में हम जानबूझ के ले रहे हैं कि आप सारा चीज व्यक्ति पर चले जाएं, क्योंकि बच्चा ही बाद में एक इंसान बनता है। तो इसलिए दोनों शब्दों को मैं जानबूझ के बीच में प्रयोग करूंगा। तो ये 7 साल तक जो है उसके सिर्फ और सिर्फ भौतिक विकास पे ही ध्यान देना होता है। अगर ये 7 साल में उसके भौतिक विकास को ठीक से ध्यान नहीं दिया गया तो इसका मतलब होगा कि जिंदगी में वो काम तो चल जाएगा, वो अपना काम कर लेगा, लेकिन स्वास्थ्य क्या है एक कभी नहीं जान पाएगा। इसलिए मैंने इसमें आगे लिख दिया कि स्वास्थ्य एक कभी नहीं जान पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य वो बेफिक्री है कि आपको इसकी फिक्र नहीं है कि आज मेरा सर दर्द कर रहा है तो मैंने फला गोली खाना छोड़ दिया है तो आज ये प्रॉब्लम हो गई। ये सबसे परे शरीर परेशानी है, ये मुद्दा ही न रहे। सबसे अच्छा होता है ख्याल रखने का इसमें कि वो 7 साल तक माँ का दूध पिए, तो वो संभव नहीं है वर्तमान में। अब ऐसे में उसको जो पोषण देना है, जैसे भी पोषण देना है उसे दिया जाए। अब मैं यहाँ पर चूंकि स्कूल का भी साथ में लिखा हूं, क्योंकि 3 साल का बच्चा जब होगा तो किस क्लास में आता है? नर्सरी। और जब 7 साल का होता है तो किस में जाता है? क्योंकि जो नियम है 6 साल हो जाने के बाद इस मार्च तक जो है 6 साल पूरा हो गया तो 1 में जाएगा। तो 7 साल में जब होगा तो कौन से क्लास में पढ़ेगा? तो इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट तक जो है हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसके शरीर का ठीक से ख्याल रखें। अब बाकी उसकी जो एक्टिविटी है वो स्वाभाविक तौर पर जो जैसे हो पाए। क्लास में आता है तो ठीक है, उसको रहने का मैनर सिखाएंगे, उसको खेलने का मन कर रहा है तो चलो भाई खेलो, अपनी निगरानी में खिलाएंगे, कहीं गिर न जाए, चोट वोट न लग जाए, थोड़ा सा उसको आजादी भी देंगे, खेल पर हम आएंगे। इसमें मेन मुद्दा जो है एक खेल को भी हम रखे हैं इसीलिए कि कितना महत्वपूर्ण है, बाद में आएंगे। खेल चूंकि ये खेल शुरू से ही शामिल है, वो शुरू से ही अपने शरीर को चलाना शुरू कर देता है।
हमें देख रेख करना होता है, उसको रोकना नहीं होता है। हम जब रोकते हैं तो उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया को बाधित करते हैं। अब अगला चरण जो होता है 8 साल से 14 साल, इसमें उसकी भावनात्मक विकास होती है। भौतिक शरीर के सही ढंग से स्थापित होने के बाद ही भावनात्मक सही ढंग से विकास कर पाएगा। एक चरण कहीं भी फेल होगा तो अगले चरण को प्रभाव डालता ही है। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय एक बच्चा ज्यादातर भावुक रहेगा। वो अचानक से कभी रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, अचानक से खेलने भी लगेगा। तो इस समय उसकी भावनाओं का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर यहाँ भावनात्मक विकास उसका नहीं हुआ ठीक से, तो जिंदगी में वो जो है कभी भी खुशी, करुणा, आनंद, परमानंद, ये सब चीजों जान नहीं पाएगा। अगर यह विकास हो गया, यह नहीं हुआ, तो इसका मतलब हो गया कि वो व्यक्ति सिर्फ जीवन में खाना और सोना जानेगा, यही उसके लिए महत्वपूर्ण होगा। बाकी कुछ रचनात्मक चीजें, कुछ भावनात्मक चीजें जो हो पाएंगी वो नहीं हो पाएगा। अगर उसकी भावना का विकास अस्थिर ढंग से होता है, तो इसका मतलब है कि वो जीवन में अपने जो है नशेड़ी हो सकता है, अहिंसक हो सकता है, बहुत भावनात्मक रूप से भावुक हो सकता है, कोई भी उसको महसूस कर सकता है। ये सारी चीजें अपने आप से इसी चरण में ही अगर ठीक से नहीं संभाला गया तो हो जाएगा। अब इसको संभालने का क्या तरीका है? यहाँ तो हो गया भाई 7 साल तक माँ का दूध पिए, या फिर जो भी उसको जैसे भी हो पोषण मिले। पोषण तो लगातार यहाँ जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे विकास के क्रम में उसकी शरीर और दिमाग बढ़ता है, वैसे वैसे उसके शरीर से ऊर्जाएं निकलती रहती हैं। इसीलिए मैंने यहाँ ऊर्जाओं को भी जो है 3 रेखा खींच दिया, क्योंकि आप देखेंगे किसी के भी शरीर और दिमाग का विकास जो है 28, 30 बहुत होगा, 32, 33, उसके बाद सब विराम लग जाता है। और उसके शरीर की लंबाई भी नहीं बढ़ेगी, शरीर भी ग्रोथ नहीं होगा, ना उसकी बुद्धि का जितना हो गया, बस उसी दिमाग को जैसे चाहे प्रयोग कर पाए। जितना विकसित होना है इन्हीं चरणों में विकसित होना है। तो जब विकास होता है तो विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार जो है आप जानते हैं वो संलयन और विखंडन, तो दोनों में ऊर्जा निकलती है। तो शरीर में भी जो है ऊर्जा निकलती है, शरीर में भी निकलती है, आपके दिमाग में भी निकलती है, दोनों में निकलती है। उसी दिमाग की ऊर्जा को खर्च करने के लिए आप कहेंगे दिमाग में निकलती है, तो कैसे पता होता है? दिमाग की जो ऊर्जा निकलती है वही मानसिक अस्थिरता को जन्म देती है। मूवी आप देखे होंगे कि लोग मूवी जाते हैं एकदम चौकन्ना, उसके बाद देखते हैं कुछ देर तक के लिए शांत हो जाएगा दिमाग का। लेकिन सबसे अच्छा होता है ऊर्जा खर्च करना खेल के माध्यम से, इसीलिए मैंने वहां खेल लिख दिया है। अब भावनात्मक विकास के लिए स्कूल का वातावरण तो रहेगा ही कॉमन, सारे स्कूल अपने हिसाब से मेंटेन करते हैं। जरूरी है कि घर का वातावरण कैसा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि गार्जियन जो है अपने घर के अंदर भावनात्मक रूप से अस्थिर माहौल पैदा किया रहे और बच्चे से उम्मीद करे कि वो भावनात्मक उसका विकास हो, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब भावनात्मक अस्थिरता में क्या है? मान लीजिए कि जो है वो बात बात में किसी को गाली दे। देखिए बच्चा अगर पड़ोसी से गाली सीख करके आएगा और घर में ऐसा माहौल नहीं है तो एक दिन उसको छोड़ देगा। मैंने कहा कि रोक तो छोड़ देगा, क्योंकि वो समझेगा कि वो खराब होंगे, हमारे घर का माहौल ठीक है। लेकिन जब उसको घर में भी ऐसी चीज सुनने के लिए मिलती है तब वो कहता है कि जो बगल में सुने हैं वो ठीक है। उसको पुष्टि हो जाती है कि जो बाकी बाहर के समाज में चल रहा है हमारे घर में भी चल रहा है, मतलब कि ये जीवन का हिस्सा है, जीवन ऐसे ही चलता है। अब आप उसको नैतिकता का पाठ पढ़ाते रहिए, जिंदगी में कभी नहीं आएगा। इसका मतलब हो गया कि हमें अपने तरीके को सुधारना होगा। गार्जियंस को, कोई भी गार्जियन, मैंने कह रहा हूं कि उनके लिए, हम सब गार्जियंस हैं, गार्जियंस को अपने तरीके को सुधारना होगा, क्योंकि आप पहले इन्फ्लुएंसर होते हैं, पहले आप प्रभाव डालने वाले व्यक्ति होते हैं। बच्चा पल पल अपनी माँ बाप और घर के वातावरण से प्रभावित होता है। तो जब आप इतना प्रभाव रखते हैं तो आपको संभल करके भी होना ही होता है। कुछ लोग इसका ख्याल रखते हैं, आप देखेंगे वो बाहर जा सिगरेट पी के आएंगे फिर घर में नहीं पिएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बच्चा सीखेगा कल वो भी जाकर के पिएगा, क्योंकि वो प्रभावित हो रहा है, वो हर पल प्रभावित हो रहा है।
तो इसी प्रकार से जो है भावनात्मक अस्थिरता में अब मान लीजिए कि जो है जहां घर में आपस में मनमुटाव होता है, विचारों में बहुत ज्यादा बुराई बात की जाती है दूसरों की, ये सब भावनात्मक अस्थिरता पैदा करेगा उस बच्चे के लिए। तो इतना सारा माहौल जब घर में ही पैदा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि बच्चा जो है हमारा भावनात्मक रूप से स्थिर हो, तो कैसे होगा? ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ जो है ये जरूर देखने की जरूरत है कि हम अपने घर के वातावरण को कैसे रखते हैं, हम अपने बच्चे के साथ किस प्रकार से पेश आते हैं, बच्चे के सामने हम दूसरों से कैसे पेश आते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से कैसे पेश आते हैं। ऐसा नहीं कि जो है हस्बैंड वाइफ से झगड़ा कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड से झगड़ा कर रहे हैं, या बहू सास से झगड़ा कर रहे हैं, सास बहू से झगड़ा कर रहे हैं। ये सारा नजारा वो देखेगा तो क्या सीखेगा? हर चीज का फर्क पड़ता है। दूसरों से व्यवहार कर रहे हैं तो आप उसको नीचा समझ रहे हैं, आप ऊंचा अपने आप को समझ रहे हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। इसका मतलब होता है कि बिल्कुल एक मानव ही बनने की दिशा में खुद को तैयार करना पड़ेगा, तब जाकर के बच्चे के हम जो है बारे में सोच पाएंगे। इसलिए होता है कि पहले खुद को तैयार करिए, तब बच्चे को धरती पर लाने के बारे में सोचिए। हम और डिटेल आगे नहीं बढ़ेंगे किसी भी चीज में, हम अपने ट्रैक पर रहना चाहते हैं। वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं रखना चाहता। आपके कुछ सवाल होंगे तो पीछे पूछ लीजिएगा। उसके बाद जो है अगला चरण, तीसरा चरण जो है वो है 15 से 21 साल, और इसमें उसका बुद्धि का विकास होता है। जितनी पढ़ाई की बात अभी आज की समय में सारे गार्जियन परेशान होते हैं नर्सरी से ही, मैं क्लासेस इसलिए लिख दिया ताकि ये समझे कि उसको वास्तविक रूप से कब ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है पढ़ाई को लेकर। मैं ऐसा मतलब नहीं कह रहा कि इधर पढ़ना नहीं है, लेकिन इधर उसकी पढ़ाई कम है ज्यादा है, इसको लेकर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन चरणों में प्रभावित कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलता है, वो नर्सरी में लिखा है अभी तो इसको इंग्लिश नहीं बोलने आया है, तो कैसे आईएएस बनेगा? इसको भी नर्सरी में जब उसको शरीर का विकास करना है तो उसको आईएएस की जिम्मा ठोक रहे हैं। वो तो पता चल रहा है कि यही से जो है उसकी दिशा ही खराब हो गई, उसका विकास के चरण ही प्रभावित हो गए। सेकंड में जब वो 8 साल का था सेकंड में गया, और जब वो 14 साल का हुआ तो 8 में गया। इसका मतलब कि जब 8 तक की जो पढ़ाई है वो उसको सिर्फ वातावरण देने की चीज है, उसको बहुत ज्यादा ताकत आजमाने की जरूरत नहीं होती है। और हम लोगों के यहाँ अभी तो इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी कोशिश है कि शिक्षा के पैटर्न को बदला जाए, बहुत सही व्यवस्था है। लेकिन इसके पहले जितना भी था अभी तक भी वर्तमान में यही चलता है, ज्यादातर रटने वाली बात, रटना नहीं होता। यहाँ जिज्ञासु मन का पैदा करना होता है कि मन जिज्ञासु। हम उसे फोर्स यहाँ कर सकते हैं 15 से 21 साल में। यहाँ उसको जबरदस्त जो है लोड चाहिए होता है उसकी बुद्धि के विकास के लिए। इसीलिए सिलेबस भी देखेंगे तो 9 से बढ़ जाता है। 9 को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए 8 में थोड़ा सिलेबस बड़ा होगा, 7 और 8 में सिलेबस में डबल का अंतर होता है लगभग। 7 की तुलना में 8 में, 6 की तुलना में 7 में उतना नहीं बड़ा होगा, हर क्लास में 10-20% बड़ा होगा, लेकिन जब 7 और 8 की बात करेंगे तो वहां ज्यादा होगा। लेकिन जब वो 9th में जाएगा तब वो 15 साल का होगा, और यहीं से जो है उसके बुद्धि का विकास होता है। अब इधर उसके बुद्धि के विकास के बारे में बहुत ज्यादा सोचना बेईमानी है, ये उसके साथ अन्याय है। इसलिए कह रहे हैं कि ज्यादातर जानकारी के अभाव में हम इधर ही चीजें थोपना शुरू कर देते हैं, और एक बच्चे के साथ बेहद क्रूरता भरा व्यवहार है। जो चीज यहाँ होनी चाहिए वो यहाँ नहीं हो सकती, जो चीज यहाँ हो सकती है यहाँ छूट गई तो वो गाड़ी आप यहाँ नहीं पकड़ा सकते हैं, बिल्कुल नहीं पकड़ाई जा सकती है। छूट गया तो छूट गया, यहाँ प्रभावित हो गया तो इसको प्रभावित करेगा, यहाँ प्रभावित हो गया तो इसको प्रभावित करेगा, इसको नहीं करेगा लेकिन ये इसको करेगा। तो इस क्रम में जो है बिल्कुल इसी क्रम में ही जाना होता है। अब बुद्धि का विकास, अब यहाँ पर जब आएगा तो अब वहाँ कई सारे विषयों की जानकारी स्वाभाविक उसे देनी रहती है। ऐसा नहीं कि जब स्कूल में आएगा अक्षर ज्ञान लेगा तो ही बुद्धि का विकास होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा माहौल होता है तो ये उसके वाकई विकास के लिए फायदेमंद होता है। सारे लोग अपनी स्वाभाविक तौर पर बिना स्कूलिंग के बुद्धि का विकास नहीं कर सकते हैं,
तो स्कूल एक मदद कर देता है, इसीलिए व्यवस्थाएं सदियों से चलती है और सदियों तक रहेगी। जब तक मानव रहेगा तब तक स्कूल ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है बुद्धि के विकास के लिए स्कूल में हम लोग उसको अब वो सामाजिक विज्ञान पढ़े, विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, ये सारी चीजों में जितना ज्यादा से ज्यादा हो पढ़े, उसे लोगों की जीवनी पढ़ानी चाहिए, उसे जो है मानव निर्मित चीजों को, जितने भी चीजें मानव ने डेवलप किया है वहां उसको भ्रमण करानी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 9 से लेकर 12 के बीच में जब बच्चा है उस समय उसके मन और उसकी बुद्धि इतना विकसित हो जानी चाहिए कि वो तय कर ले कि लाइफ में कौन से कौशल पे काम करना चाहिए। जो है ज्यादातर आजकल चीजें तय होती हैं कि जीवन में क्या करना है पैसा देख करके, जबकि यहां उसको तय करना है कि हमें अपने जीवन में कौन सा काम करना है, क्योंकि बिना काम पे तो रहेगा नहीं। अब उसको जो है मिस्त्री का काम करना है कि लकड़ी बनाने वाला काम करना है कि कलम चलाने वाला काम करना है कि नेता बनना है कि मेडिकल साइंस में जाना है, उस सारी चीजों का ज्ञान उसको यही कराना जरूरी है। जब यहाँ वो जान जाएगा तभी जाकर के जो है वो अपने लाइफ में वो उस हुनर में कुछ नया दे पाए। अब देखिए पिछले 400 सालों में जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, 1600 के साल में करीब शुरू हुआ दुनिया में औद्योगिकरण, क्योंकि अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण से जो है ये भौतिकवाद के कारण ये सारे के सारे लोग पहले पैसा दे करके तब जाकर के काम को तय करते हैं। इससे मानवता के इतिहास में कभी कुछ रचनात्मक चीजें नहीं होंगी। जिन लोगों ने भी रचनात्मकता दिया है, वो चाहे 50 साल पहले दिया हो, 100 साल पहले दिया हो, 1000 साल पहले दिया हो, वो हमेशा सिर्फ अपने काम को महत्व दिए हैं, उसके बदले पैसे को नहीं, उसके बदले काम के बदले पैसे को नहीं। पैसा दे के तय करने वाली तो बात ही छोड़ दी, तभी जाकर के उन्होंने कुछ सृजनात्मक दिए। अब सृजनात्मक में क्या होता है, 2 तरीके का होता है, क्योंकि इसको मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हर चीज को ला करके बोल देते हैं कि कहाँ विकास होगा जब तक कुछ विज्ञान का खोज नहीं करेगा। विज्ञान क्या है, तकनीक क्या है, दोनों को आप जान लीजिए। हमें लगता है कुछ लोग जानते भी होंगे। विज्ञान उस सच का पता लगाना है जो हम नहीं जानते, उसको जान लेना विज्ञान है। यही है विज्ञान वाले लोग बताएं। तकनीक को है, अब हम विज्ञान तो जान गए, उससे हम अपने लिए कैसे उपयोगी लाएंगे, ये तकनीक है। तो दुनिया अभी किस में जा रही है, वर्तमान में कोई नया रचनात्मकता नहीं है, तकनीक में है। सारी चीजें लोग किस पे भाग रहे हैं, क्योंकि तकनीक में पैसा है। ये तकनीक बनाओ और मार्केट में सेल करो और खूब पैसा बटोरो। तकनीक में जब भी जाएंगे तो यहां महत्वपूर्ण हो जाता है कि व्यक्ति भौतिक विकास तो करे, लेकिन उसके साथ साथ जो है सच के साथ भी रहो, आध्यात्मिक विकास भी करे। अगर दोनों नहीं है तो तबाही है। इसलिए कि दोनों ही विज्ञान है। एक आप बाहरी जगत का सच पता कर रहे हैं, जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। एक आंतरिक का सच है, तो आप उसको खारिज नहीं कर सकते, उसको देख और सुन नहीं सकते हैं। तो जो आंतरिक जगत का है, अपने अंदर का, वो आध्यात्मिक है, वो भी विज्ञान है। क्योंकि वहां ऐसा नहीं कि किसी ने पैदा किया है, ब्रह्मांड और हमारे होने का तरीका पहले से है। मानव चेतना के शिखर तक पहुंचे, उन्होंने बस इसे खोजा, जाना और इसे दुनिया के सामने रखा। इसके सबसे ऊपर के प्रतिनिधि हैं शिव, क्योंकि शुरू वहीं से होता है विज्ञान। तो एक तरफ जो है हमारा आंतरिक विज्ञान है, दूसरी तरफ हमारा बाहरी विज्ञान है। दोनों को ही अगर कोई व्यक्ति कुशलता पूर्वक संभालता है, जानता है, तो अपने जीवन में सफलता पूर्वक जिएगा। किसी एक को सिर्फ पकड़ता है, तो अगर मान लिया आंतरिक को पकड़ता है तो उसका काम चल जाएगा। बाहरी दुनिया से नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अपनी मुक्ति ले लिया, खत्म। लेकिन सिर्फ बाहरी रह रहा, आंतरिक को नहीं पकड़ रहा, तो तबाही। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी की तबाही, क्यों तबाही है, वर्तमान में अगर आप देखेंगे
तो ज्यादातर उदाहरण में है क्या बात कर रहे हो, लोग चांद सितारों पे जा रहे हैं, आप यही बात कर रहे हैं। सुने हैं कभी? नहीं सुने हैं? तो अगर सुने हैं तो इसका मतलब क्या कि धरती से अब हमको कहां जाना है? चांद और मंगल पे। मंगल मैं इसलिए ले रहा हूं कि इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। एलन मस्क का, दुनिया के सबसे धनी आदमी है, और उनकी स्पेस एक्स जो है, जो कंपनी है, वो मंगल पर बस्ती बसाने का जो है व्यवस्था कर रही है, और बड़ी तेजी से उसका शेयर बढ़ा है। दुनिया भर से बहुत बड़ी मात्रा में पैसा लगा है। तो जब सिर्फ बाहरी विज्ञान के बारे में एक इंसान पूरी तरीके से आसक्त हो जाता है और सिर्फ तकनीक के पीछे जब भागता है, सिर्फ पैसे के पीछे जब भागता है, तो उसका नतीजा ये होता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण ये बनेगा कि सपोज कि आपका घर है और उस घर में आप नशे में रह रहे हैं। जरूरी है कि दारू ही पिए हो, भांग भी खा के नशे में हो सकते हैं, ठीक है ना? आलस में भी नशे में हो सकते हैं, आलस भी तो नशा है, जल्दी उठने का मन नहीं करेगा। तो आप अब ऐसे में जो नशेड़ी होगा वो क्या करेगा? तो यही करेगा कि जहां बैठा है वहीं से थूक दे। होता है, हम गंदगी की और बड़ी बातें नहीं करेंगे, तो वो पानी पिया वहीं फेंक दे। हमेशा नशे में है। नशे में होने का मतलब हो गया कि हम सच नहीं जान रहे, अस्पष्ट नहीं है, साफ साफ नहीं देख पा रहे। नशे का मतलब यही हुआ ना। नशे का मतलब कि पिया है तभी नहीं। तो अब वो अपने घर में जगह जगह थूक दिया है, जगह जगह कबाड़ कर दिया है, जगह जगह पानी फेंक दिया है। अब वो पूरा घर जो है बदबू कर रहा है। तो अब वो नशे की हालत में अब क्या कहेगा? ये घर और रहने के लायक नहीं है। अब क्या चाहिए? नया घर चाहिए। अब समझ में आ गया बात? हमें लगता है पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो अभी दुनिया जो है क्या है? नशे में है। दारू पी के नशे में नहीं है, तकनीक के नशे में है, पैसे के नशे में है। तो उसने धरती को क्या किया है? गंदा कर दिया है पूरी तरीके से, इसे तहस नहस बर्बाद कर दिया है। अब उसको क्या चाहिए? अब उसे मंगल पर चाहिए। तो एक घर को नहीं संभाल पाएगा तो दूसरा घर संभाल लेगा? कभी नहीं। तो जरूरत क्या है? रुक जाने की, ठहर जाने की, ये देखने की कि क्या जो चल रहा है ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो क्या करना चाहिए? हमें स्पष्ट होना चाहिए, नशे से बाहर निकलना चाहिए, और उस घर की क्या करना चाहिए? सफाई करना चाहिए। बिल्कुल सही बात आप लोगों ने बोला। अब समझ में आ गया? सफाई करनी चाहिए। तो धरती की सफाई की जरूरत है वर्तमान में। ये सारी बातें इसलिए हो रहा है कि हम बच्चे को जो दिशा देते हैं, ये सारी बातें उसे पता होना चाहिए। नहीं तो हम यहीं से कहते हैं कि अगर तू ठीक से नहीं पढ़ेगा तो बहुत पैसा नहीं कमाएगा, अब बहुत नहीं कमाएगा तो बड़ा सा घर नहीं बनाएगा, बड़ी सी गाड़ी नहीं रखेगा, यही होता है। अपने मन चाहे जगहों पर घूम नहीं पाएगा। ये सारी बातें होती हैं, बचपन से उसके अंदर डाली जा रही हैं। हम उसे बचपन से ही एक अत्याचारी और भ्रष्टाचारी बना रहे हैं। अब वो जिंदगी में जो 10 साल तक ये सुनते हुए बड़ा हुआ है, तो पढ़ेगा तो पक्का नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के लिए जिज्ञासु बन चाहिए। उसके अंदर जिज्ञासा डालने पर वो चाहेगा कि अब हम पढ़ें। जब उसकी होगी कि मुझे हुनरमंद बनना है, किस चीज का मुझे लेखक बनना है, उसको कोई किताब पढ़ने से रोक लेगा? अगर उसके अंदर आ जाए कि नहीं, मुझे एक नया भाषा का विकास करना है, क्या दुनिया का कोई लिटरेचर रहेगा जो नहीं पढ़ेगा? उसके अंदर ये जिज्ञासा पैदा करनी है कि आपको अपने लिए जिंदगी में हुनर क्या रखनी है। बाकी उससे संबंधित चीजें वो खुद पढ़ेगा। पढ़ने के लिए उसको फोर्स करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब हम उसको शुरू से सिर्फ पढ़ने के लिए इसलिए फोर्स करते हैं कि तू अगर नहीं कमाएगा, तू अगर नहीं आईएएस बना, नहीं डॉक्टर बना, नहीं इंजीनियर बना, तो तेरा क्या होगा, यही होता है। उसके बाद फिर अपने आप को रख देते हैं कि देखो वो अपनी जिंदगी ठीक से जी सकते हैं, वो खुशहाल जी सकते हैं, क्योंकि उनके समय में ऐसा नहीं था कि इतनी जो है
उनकी परवरिश ऐसी नहीं हुई होगी, उनके सामने पैसे का उदाहरण दिया गया होगा, लेकिन अपने आप को भी आज रख देते हैं। देखो मैं पढ़ने से चूक गया, इसके लिए मैं आज पैसा बीन हूं। होता है। अब एक चीज बताइए, आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे धनी लोगों को, वो कोई धंधा शुरू किए, धंधा उनका चमक जाता है, आठ पड़े हैं। और बहुत ज्यादा बातों में न जाऊं, सीधे टॉप पे चले जाऊं, तो गौतम अडानी जी कहते हैं कि मुझे दुख है कि मैं हाई स्कूल से आगे नहीं पढ़ पाया। हिंदुस्तान के सबसे धनी है, तो क्या पढ़ने से पैसा आता है? तो क्या पैसे के लिए यहां पढ़ना चाहिए? इस संबंध बिल्कुल भी क्या है, नाजायज है। तो इस प्रकार से जो है हमें उनके ऊपर भूमिका को स्थापित नहीं करनी चाहिए। अब बात आती है कि यहाँ पर अब इसका उपाय क्या है, हम कैसे ख्याल रख सकते हैं? तो यहाँ तो पहले ही हो गया कि वो चाहे जैसे पोषण दें, पोषण तो लगातार मायने रखता है। इसके लिए मैं यहाँ लिखा, लेकिन मैं सारी चीजें मैं नहीं यहाँ डिस्कस करूंगा कि कुछ ध्यान करने की जरूरत होती है, कुछ साधना की जरूरत होती है, कुछ उस पर आदतें डलवानी होती हैं। और अब यहाँ अच्छी और बुरी आदतें नहीं, बस वो अगर ये आदत डालेगा तो ये होगा, ये नहीं डालेगा तो ये होगा। क्योंकि पूरे जगत में कुछ भी अच्छा और बुरा और कुछ नैतिक अनैतिक नहीं होता है, क्योंकि अच्छा बुरा और नैतिक अनैतिक आदमी से आदमी पर बदल जाता है। तो जो होता है बस कारण और प्रभाव होता है। ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा। यहां पर अब उसकी अगर भावनात्मक विकास करनी है तो मदद लेने के लिए ऐसा किया जा सकता है कि अगर उसके घर में मान लीजिए कि घरेलू पशु है तो उससे उसको लगाव पैदा करना चाहिए, उसको पेड़ फुलवारी लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी देना चाहिए। देखिए भावनात्मक विकास कब होता है? आप किसी के साथ जो है, अपने बच्चे के साथ भी आप प्रेम में कब है? आपकी भावनाओं के कारण है। तो ये भावनाओं के कारण है। तो भावनाओं का विकास जो है इस सहारा लेना पड़ता है। तो उसको फुलवारी पेड़ सिर्फ लगाने के लिए मत कहिए, जिम्मेदारी दीजिए। अब इस उम्र में जब वो किसी पेड़ की रख रखाव करेगा तो क्या जिंदगी में आपको लगता है कि रास्ते चलते फूल पत्ती तोड़ दे? नहीं। बच्चों के साथ खेलना, अबे बताइए पड़ोस के साथ तो खेलने नहीं देना है, इसमें मैं सहमत नहीं, खेलने देना चाहिए। पता नहीं कैसा माहौल है, कैसा नहीं। स्कूल में भी नहीं खेलने देना है, क्योंकि शाम को होमवर्क खोजना है। ओ आज का होमवर्क नहीं मिला है, अब कैसे स्कूल वाला खिलाएगा भाई? एक तो ये बाधा फंसती है, दूसरी बाधा फंसती है कि जो है, इस बात को मैं यही पूरा कर देता हूं, सारा फोकस मैं अब खेल पर थोड़ा बता देता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। खेल इस पूरे विकास में बहुत अहम योगदान करता है। देखिए इस विकास के क्रम में आप 30 साल के बाद शारीरिक मेहनत बहुत नहीं करते हैं तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इधर शारीरिक मेहनत बहुत मायने रखता है। तो अब क्या आज की तारीख में आपको लगता है कि कोई गार्जियन खेत में ले जाता है बच्चे को? नहीं, शारीरिक मेहनत नहीं कर रहा है। तभी जो मैंने यहाँ पर बताया कि जो ऊर्जा पैदा होती है विखंडन से शरीर और दिमाग के, तो वो मैंने विखंडन का मतलब कि कोशिकाओं की डिवाइड, क्योंकि आप एक कोशिका से 2 कोशिका से कह लीजिए आप इतना बड़ा बन गए। कैसे? क्योंकि कोशिकाओं ने विभाजित होना शुरू किया, इतना बड़े हो गए। एक समय के बाद विभाजित होना बंद हो जाता है, तो आपका पढ़ने का क्रम रुक जाता है। तो जो ऊर्जा यहाँ पैदा होती है इसके बाद नहीं होगी, जान लीजिए। यहाँ अगर अच्छे से ऊर्जा स्थापित, सारी चीजें स्थापित नहीं हुई तो बाद में नहीं होगी। बाद में बस यहाँ का बोया हुआ ही आदमी काटता है, और जब काटने की बारी आती है तब उसको लगता है तो गलती होगी, तब इस जन्म में तो मौका नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ जो ऊर्जा निकलती है उसको खर्च करना होता है। अगर खर्च नहीं होगी ऊर्जा तो क्या होगा? कोई भी चीज जब एक जगह इकट्ठा होगी तो जाहिर सी बात है कि वो विस्फोटक होगा, नुकसान ऊर्जा तो विस्फोटक ही होगा। तब वो अलग अलग और भद्दे तरीकों से निकलना शुरू होगा, शरीर की भी खुरापात से और दिमाग की भी खुरापात से। उसका एक ही उपाय रहता है कि हम इसको, शरीर को और मन को काम पे लगाएं। अब काम पे लगाना, जैसे शरीर की बात हुई कि अगर उसको खेतों में लगाते हैं
अगर आप जीवन में कभी काम किए होंगे मेहनत का, तो आप देखे होंगे कि काम करने के बाद सिर्फ आपका शरीर ही नहीं, आपका मन भी आराम की मुद्रा में आ जाता है। कभी गौर किए हैं? नहीं, कभी अनुभव नहीं हुआ है? तेज बोलिए आप। मैं इसलिए थोड़ा यहाँ पर संदेह और डर से पूछने लगा हूँ तेज बोलने के लिए, कि हमें लगा कि आप लोग मेहनत नहीं करते हैं, आप लोग भी गलत ट्रैक पर नहीं है। तो अगर आप काम किए होंगे शारीरिक रूप से मेहनत का, मैंने मेहनत का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुदाली चलाना, किसी ने आप घर की सफाई कर लिए, वो भी मेहनत का काम है। खूब बर्तन ही मांज दिए, वो भी मेहनत का काम है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि जब आप आराम करने, शरीर आपका थक जाएगा, तो आप आराम करते, ऐसा नहीं होगा कि मन बहुत चंचल है, नहीं होगा, मन भी शांत ही रहता है। अगर नहीं कभी गौर किए होंगे, ऐसा हुआ होगा, नहीं गौर किए होंगे तो अवश्य खूब मेहनत करके देख लीजिएगा। तो अब क्या उसको अब काम पे कैसे लगाएं? ये स्वाभाविक तौर पर उसके विकास के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है। अगर एक किसान का बेटा है, किसानी ही करना है तो ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। अब कैसे होगा? ऐसे में अब खेल एक बहुत बड़ा हिस्सा है इस पूरे विकास के क्रम में। वो अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार के खेल खेल सकता है, लेकिन खेल से ही वो ऊर्जा खर्च होती है। अगर आप शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं तो शरीर की ऊर्जा तो खर्च हो जाएगी, लेकिन दिमाग की ऊर्जा पूरी तरीके से खर्च नहीं होगी। तो दिमाग की ऊर्जा को खर्च करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब मूवी देखना पड़ेगा। तब जो है वो पहले चलता था वो नाच ना, विदेशिया नाच, और तो ये सब देखना पड़ेगा। ये सारे इंटरटेनमेंट इसी चीज के लिए बने हैं, ऐसा नहीं वो सब रिसर्च के विषय के बाद बने होंगे। वो लोग भी जो है साइंटिस्ट ही रहे होंगे। अब तरीका बदल गया है। आखिर फिल्म क्या है? वही तो ड्रामा है, अब पर्दे पर दिखता है, लेकिन उसका खतरा भी होता है, बहुत बड़ी खतरा। पूरे विश्व का समाज इसका कीमत चुकाता है वर्तमान में, और लगातार चुकाता रहेगा। देखिए, जब आप ड्रामा सामने देखते हैं तो आपको सारा पात्र नकली दिखता है, तो आप देखते हैं, उस समय तक एंजॉय करते हैं, फिर आप चले जाते हैं, वो आपके दिमाग को नहीं चढ़ता। लेकिन जब आप मूवी थिएटर में देखेंगे तो सारा पात्र जो है बहुत कम लोगों की चेतना होगी जो उसे नकली समझ के वहीं छोड़ के आ जाए। ज्यादातर लोग उसको असली समझ करके उस पात्रों को, घटनाओं को लेके जाते हैं अपने दिमाग में। अब ऐसा करने की कोशिश करते हैं, वैसा प्रेरित होते हैं, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। वो चुकाता अलग अलग तरीकों से समाज चुकाता है। तो अब ये जो खेल है, खेल से सिर्फ शरीर का ही नहीं, आपके दिमाग की भी ऊर्जा बराबर खर्च होती है। और जहां तक ध्यान की बात है, पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब खेल आप खेलेंगे तो बिना ध्यान के आप खेल खेल ही नहीं पाएंगे। खेल पाएंगे? ज्यादातर क्रिकेट का हिंदुस्तान में चलता है, आप क्रिकेट खेलिए बिना ध्यान के, बॉल कहां लगेगा? अब फुटबॉल खेलना हो बिना ध्यान के खेलिए, पैर कहां मारेंगे? तो ये समझ रहे हैं ना कि बगैर ध्यान के, माने मन के बगैर ध्यान के, दिमाग के बगैर ध्यान के आप खेल खेल ही नहीं सकते हैं। तो क्या अब बच्चे के विकास में खेल एक अहम रोल होना चाहिए कि नहीं? उसका साझेदार होना चाहिए कि नहीं? अब समस्या एक फंसती है, यही बात गार्जियन को गौर करने के लायक है। जो अभी इसके पहले बात हुआ कि खेल आप पड़ोस में नहीं खेलने देंगे, चलिए वो ठीक है, लेकिन स्कूल इसके लिए उचित जगह है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर अगर किसी क्लास में 40 बच्चे हैं, वो अपने घर पर हो सकता है कि वो जो है उदंड हो, यहाँ उसको इसी तरीके में रहना होगा। उदंडता करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा उसको डांटा बोला भी जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हम बाहर तो कर सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ मतलब कुल मिलाकर के अगर वो प्रेरणा से नहीं कर पा रहा है तो मजबूर होकर के रहेगा, लेकिन यहाँ वो ठीक से ही रहेगा। तो यहाँ बच्चे को खेलने की इजाजत दी जा सकती है। तब खेलने की इजाजत में बाधा सिर्फ यही आती है, दो बाधाएं। एक बाधा ये है कि जो मैंने पहले बताया कि आप क्लास वर्क और होमवर्क जब मांगेंगे हर दिन का, हर घंटी का, तो खेल तो नहीं हो पाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बाधा है, वो सारे स्कूल वाले, हमें लगता है कि इसी कारण से खेल को नहीं खिलाते होंगे
क्योंकि देखिए जीवन में ये जानना जरूरी है कि दुर्घटना क्या होती है और जानबूझ करके क्या किया जाता है। अब स्कूल में क्या किसी बच्चे को जो है जानबूझ करके खिला करके और उसको जो है चोट लगवा दिया जाएगा? कोई उम्मीद कर सकता है? लेकिन अब आप ही बताइए अपने अनुभव से आप लोग कि अगर खेल खेलते समय कोई बच्चा चोटिल हो गया तो गार्जियन क्या कहेगा कि खेल खेल से गिर गया, चोट लगा है? हाँ, थोड़ा तेज आवाज में बोलिए। नहीं कहेगा ना? क्या कहेगा वो? आपकी लापरवाही से गिर गया, आप कहाँ थे? इसीलिए सारे स्कूल कहते हैं तुम पढ़ाओ खिलाओ या भाड़ में जाओ, ठीक है ना? हमको जो काम करने के लिए तुम हमसे उम्मीद कर रहे हो वही करेंगे, उसका कोई काम नहीं करेंगे जिसमें रिस्क है। अब अगर खेल रहा है दुर्घटना हो गई तो भाई उसके विकास के लिए कर रहे हैं, दुर्घटना हो गई स्वीकार करो, ठीक है, घट गया, उसको इलाज कराओ। अब स्कूल वाला सबका जो है तत्कालिक इलाज कराएगा, लेकिन अब सबका ठेका लेने लगा, सबकी जिम्मेदारी लेने लगा तो उससे बढ़िया कहेगा मत खिलाओ, इनको क्लास वर्क होमवर्क मेंटेन करो, फीस काटो, बस बात खत्म। और उसके बाद कहेंगे हम इनको जीवनी पढ़ाएंगे, ये सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। तो क्या सर्वांगीण विकास हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जिम्मेदार कौन है? स्कूल है? टीचर है? गार्जियन को भी मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपको जानकारी नहीं थी, ठीक है ना? भाई वो देखे तो कहेंगे नहीं वो सिर्फ हमको बोलने लगा है। नहीं, हम कह रहे हैं कि इसके पहले नहीं पता था, चलिए अभी पता हो जा रहा है, तो अब हम लोग इस पर उपाय कर सकते हैं कि जिन बच्चों को खिलाना होगा उनके गार्जियन कहेंगे आप फॉर्म भर दो, कंसेंट फॉर्म दे दीजिए। हाँ, कंसेंट फॉर्म भर दीजिए कि जो है अगर खेलते समय कुछ होता है तो आप ब्लेम नहीं लगाएंगे, आप ले जाकर उसके बच्चे का इलाज कराएंगे। तत्कालिक जो उपाय होगा फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार उसे हम करेंगे, लेकिन बात का जिम्मा आप लेने के लिए तैयार हैं तो हम इसको करेंगे। महत्वपूर्ण है कि नहीं लोगों को जानना, गार्जियन को जानना, आपका भी जानना, ठीक है? आप टीचर हैं, कल गार्जियन हो सकते हैं। ये 3 चरण दुनिया जो है इसी 3 चरणों पर आज फोकस है, सिर्फ इसी 3 चरण पर। इसलिए मैं यहां लिख दिया कि शरीर, भावना और बुद्धि। दुनिया का सारा वर्तमान में काम और कानून, क्या कोई कानून ऐसा बना है कि आपको पिछले जन्म की याद आ जाएगी तो आ जाइएगा अपनी हवेली ले लीजिएगा? नहीं है ना? तो इसीलिए मैं आपके कंफर्मेशन के लिए मैं ऐसा मैं बोला हूं। तो ये देखिए दुनिया के जितना भी ढांचा इस समय मौजूद है काम धंधे का और कानून भी, वो सिर्फ इसी 3 की बात करता है। शिक्षा भी, जितनी भी चीजें हैं वो सिर्फ इसी 3 पर फोकस है। इस तरीके से नहीं जो भी हम बात कर रहे हैं, बस उसका शरीर, हाँ देखने में ठीक है, शरीर विकास हो गया, हाँ ठीक है, वो जो है कहीं देख रहा है, बातचीत अच्छे से कर रहा है, बहुत गाली दे रहा है, हाँ ठीक है, तो उसकी बुद्धि भावना का भी विकास हो गया। थोड़ा बहुत अपने किसी का पैर छू ले रहा है, भावना का विकास हो गया, कदर कर रहा है। इसके आगे की चीजें कोई नहीं बता, नहीं मैं गलत हो जाएगा, कोई नहीं, कुछ लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। चौथा चरण ये भी साल से ही मतलब है 22 से, इसको मैं तेजी से बता के खत्म कर देता हूं कि 22 से 28 साल में तेजस मन नाम की चीज होती है। हमारी जो मानसिक ढांचा है, जो यहाँ फिर आप देखते हैं उसी के छोटे रूप होते हैं, और साइंटिफिकली आप जानते हैं कि लगभग 97% हमारा अचेतन मन है। अगर आप जो है वर्तमान के मनोचिकित्सकों से अगर बात करेंगे तो यही बताएंगे कि 97% जो है वो अचेतन है, किसी का 1%, किसी का 2%, किसी का 3%, मतलब कि 1 से लेकर 3% के बीच में चेतन मन के थ्रू हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये जो तेजस मन है, ये मन इतना चमत्कारिक होता है, अगर इसको किसी ने विकास कर लिया, विकास करना नहीं चाहिए, हम सिर्फ किसी को बस बता दें जानकारी के ऊपर, इसको किसी ने विकास कर लिया तो भगवान के जैसा हो जाएगा। भगवान के जैसा, आपके भगवान की धारणा क्या है? जो आपसे ज्यादा सक्षम है। अगर मैं यहाँ अभी कहूं छू और हाथ में भाला आ जाए, क्या करेंगे? आप तुरंत हाथ जोड़ देंगे? भाई ये तो भगवान है या तो फिर भगवान के भेजे हुए दूत हैं, यही होगा। ये इसके साथ संभव है, तेजस मन के साथ। आप यहाँ हैं, अमेरिका है,
कुछ भी ऐसे आप जो कल्पना कर सकते हैं वो सब संभव है इसके माध्यम से। लेकिन इसका नुकसान सबसे अधिक होता है कि 43 साल के बाद जब व्यक्ति को जो है आकाश तत्व की मात्रा उसके अंदर बढ़ती है, 43 के बाद देखेंगे ज्यादातर बुजुर्ग जो शांत हो जाते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, उनके अंदर आकाश तत्व की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब आकाश तत्व की मात्रा बढ़ करके उसको बुद्धिमान होना चाहिए, तब एक बेहद नारकीय जीवन जीने लगते हैं, इसलिए इसको सारे लोग वर्जित कर देते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसका काम इसके बगैर नहीं चलता है, उसको सिर्फ इस प्रमाण के तौर पर मैं प्रयोग कर रहा हूं, वो है तांत्रिक लोग। सुने हैं कभी? ये वर्तमान की जो है समझिए कि एक तरीके से जो है ठीक है कि ऐसे लोग जो है अब उनको कोई पूछता नहीं है। अदरवाइज जैसे समाज में बहुत बड़ी मात्रा में लोग थे, कुछ लोग खारिज भी कर देते हैं। आप लोगों में खारिज करने वाले विज्ञान के आगे क्या तंत्र की बात कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ नहीं होता है, याद रखना। आप लोग भी मानते हैं होता है। अब मैं कहूंगा कि बाबा बागेश्वर जी को सुने हैं कभी? ओ किसी की पर्ची बिना देखे बता देते हैं कैसे होता है, कैसे होता है, क्योंकि विज्ञान के आगे ये कैसे ये सब नाटकबाजी है। आप भी जाइए अपनी मन की बात बता देंगे, हो भरोसा नहीं हो रहा है, फर्जी नहीं है, लग रहा है कि आपने उनका बाबा जी का वीडियो नहीं देखा है। अब यहाँ पर जो है अगला होता है अपनी आत्मा का विकास। अपनी आत्मा का विकास इसका मतलब कि भौतिक बहुत कुछ हो गया, सब देख लिया सुन लिया है, अब इसे उठ गए, अब हम अपने घर की तरफ चलते हैं। घर जाते हैं ना, शरीर को छोड़ के जाना, वो घर ही है ना। तो आत्मा का विकास जब यहाँ व्यक्ति आ जाता है, इसको अगर विकास कर दिया तो अनायास ही प्रसन्न रहेगा, आनंद में रहेगा। वो कोई कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं है। उसको करोड़ों रुपया उसको लॉटरी मिल गई, अच्छा आ गया ठीक है, करोड़ रुपया नुकसान हो गया, अच्छा नुकसान हो गया ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो आत्मा का विकास जो है वो यहाँ पहुंचते हैं। ये लिख दिए है कि मध्य में होना होता है, मतलब कि ये अगर विकास हो गया तो अब यहां से व्यक्ति वापस नहीं जाएगा। इसका मतलब कि अब वो शरीर धारण नहीं करेगा दोबारा, लेकिन आगे भी नहीं जाएगा। तो क्या होगा? बीच में झूलेगा। समझ रहे हैं? मध्य में इसलिए लिखे हैं, मध्य जानते हैं बहुत आनंदकारी होता है। देखिए अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि अगर सुबह आप बिस्तर से उठे, नींद आपकी टूट गई है, इस समय बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगी ठंड के मौसम में, ठीक है, और कल छुट्टी है या आज छुट्टी है, अब आप क्या करेंगे? जाने का कोई प्रेशर है नहीं, आपका 10 मिनट और आनंद मिलता है। ऐसा ही आनंद यहाँ है, ऐसा ही, न सोने का न जगने का, बीच में होने का आनंद। लेकिन इसके जब आगे बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं परमात्मा तत्व का विकास। माने कि अब आप आनंद को उसको छुए, तब लगातार बेलगाम परमानंद में व्यक्ति। ऐसे लोग संत कर जिनके आसपास की उपस्थिति में ही लोग मधुरता का एहसास करेंगे, जहां वो रहेंगे वहां पर, तो वो लोग यहां पहुंच जाते हैं। लेकिन मुक्ति यही नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा ना हो कि हाँ कभी आनंद में रहने लगे तो उसके बाद कहें पहुंच गए, अब काम हो गया है। मुक्ति यहाँ नहीं है। मुक्ति लास्ट में जाता है, 7वें चरण में पूरा होता है, वो है शून्य शरीर बोलते हैं, या तो बौद्ध के हिसाब से निर्वाण शरीर, बुद्ध के हिसाब से क्या उसको बोलते हैं? निर्वाण शरीर। यहाँ पूर्ण विसर्जन है 7वें चरण में जाकर के। यहाँ एक काबिल आप हो जाते हैं कि आप कुछ देर ठहरना चाहते हैं कि अपना विसर्जन करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में आ जाती है। पूरी तरीके से विसर्जन के बाद ही मुक्ति होती है। कुछ काम जो है यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि ये गार्जियन खुद भी कर लें या स्कूल कराएं तो ये मदद करेगा। जैसे यहाँ पर हमने अभी जब बात किया तो क्या क्या बात किया, आप लोग बताइए क्या क्या करना है? पेड़ पौधे लगाना,
जानवर अगर घर में है तो देखभाल करना, बच्चों के साथ खेलना। भिखारी है तो चलो भाई तुम ही दे दो, और उसको ऐसे मत देखिए कि इसको हम जो है अपाहिज बना रहे हैं। उसने अपना कर्म चुना है, उसको करने दीजिए, आप अपना कर्म करिए। वो 1 रुपये में खुश हो जा रहा है और आपके बच्चे का विकास हो जा रहा है, तो क्या ये महंगी कीमत है? अच्छी कीमत है ना। 1 रुपये में आपके बच्चे का विकास हो जा रहा है, तो बच्चे को दीजिए, कहिए दे दो। यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर और भी कुछ काम है। प्राकृतिक स्थलों का भ्रमण बहुत काम है। प्राकृतिक स्थलों में पहाड़ है, नदी है, जंगल है या फिर समुद्र है। ऐसी जगहों पर इसका अगर भ्रमण कराते हैं, गार्जियन कराए, स्कूल वाला कराएगा, कितना जिम्मा लेगा, तो फोन करेंगे कब तक आएंगे। यहाँ पर मैं बताया है कि मानव निर्मित चीजों को, क्योंकि उसको पता है कि मानव ने ये चीजें बनाई है, तो इसलिए उसको जो है इंडस्ट्री विजिट कराइए। यहाँ पर कराने की जरूरत पड़ती है, यहाँ नहीं। उसको हॉस्पिटल विजिट कराइए, उसको सच का भी पता लगाना चाहिए, यहाँ पर एहसास कराना चाहिए, तो हॉस्पिटल विजिट करवा दीजिए। अब हॉस्पिटल में क्या है, जब वो देखेगा तो जानेगा कि शरीर इतना अस्थिर है, कभी भी चोट लग सकती है और कभी भी कोई मर सकता है। क्या वही? तो उसको लगेगा नहीं, मैं भी बुद्ध के जैसा। तो मैं तो कहूंगा कि शमशान भी, लेकिन लोग डरते हैं, नहीं ले जाते हैं। शमशान में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि ऐसा क्यों, ये तो लिंग भेद है, ऐसा उठ जाता है। तो हर जगह भाई समानता नहीं हो सकती है, तो इसलिए लिंग भेद के नाते नहीं, कह लीजिए ठीक है उसी के नाते। इसका विज्ञान ये है क्योंकि पुरुषों के अंदर बच्चेदारी नहीं है, बात नहीं है। समझ में आया? और शमशान ऐसी जगह है कि जहां पर जो है बहुत सारे जीव बिना शरीर वाले हैं। आखिर मरने के बाद जाता कहाँ है? बिना शरीर वाला है। तो जब बिना शरीर वाला है तो वो कुछ काफी हद तक देरी तक वहां मंडराते हैं सब। तो उनका एक ही चीज रहता है, जहां रिक्त स्थान मिलेगा वहां वो जाएंगे। तो ऐसा पुरुषों के अंदर नहीं मिलता है, महिलाओं के अंदर मिलता है। इसलिए महिलाएं स्वाभाविक तौर पर उसके शिकार होती हैं। इसीलिए महिलाओं को वर्जित किया गया शमशान में नहीं जाने के, या किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाने जहां ऊर्जाएं इस प्रकार के हों, माने बिना शरीर वाले जहां जीव मौजूद। 40 के बाद जाएं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके पहले जाती हैं तो ठीक है, बहुत लंबा प्रभाव में रहता, कुछ दिनों का प्रभाव तो डाल देगा, कुछ दिनों का तो मानसिक अस्थिरता पैदा कर ही देगा। तो अब वो जो तांत्रिक वाले नहीं समझ रहे थे तो जान ला, ऐसा कभी करके देखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये सब उसके विकास में महत्वपूर्ण है। बाकी अब आगे गार्जियन के ऊपर छोड़ते हैं।